पावरफुल प्रोग्राम बना सकते हैं। बढ़ेगा। विजय कुमार दत्त जी, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए अगर देखें तो रेलवे के 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी बढ़ाया गया है। तकरीबन 224 करोड़ रेल नेटवर्क तो बढ़ेगा, लेकिन चाहे वो मालगाड़ी हो, चाहे वो यात्री सुविधा हो, खासकर सौराष्ट्र का इलाका और साथ ही साथ बदलापुर करजत का जो महाराष्ट्र का इलाका, कितना लाभ हासिल होगा इन दोनों से? बहुत बहुत ही लाभदायी प्रोजेक्ट है और सही दिशा में प्रोजेक्ट है। देखिए, उपनगर मुंबई सबसे बड़ा उपनगर है और जो उसकी प्रदूषण की समस्या है, एक बहुत बड़ी वहाँ पे ये जो सबअर्बन रेलवे है जो कि प्रदूषण से मुंबई को मुक्ति दे रहा है। जितना ये बढ़ता जाए तो ये जो बदलापुर करजत का जो कॉरिडोर है जिसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, मल्टी ट्रैकिंग हो रही है, इससे और ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी मुंबई सबअर्बन की बढ़ेगी और इससे जो रोड से रेल की ओर जो कम्यूटर्स का, स्टेक होल्डर्स का होगा, उससे बॉम्बे, मुंबई और मुंबई क्षेत्रों में प्रदूषण से लड़ने में बहुत सहायता मिलेगी और साथ ही साथ पैसेंजर की सुविधा भी होगी और यात्रा का समय कम होगा और यात्रा जो होगी वो प्रदूषण रहित होगी, क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं विद्युत कर्षण से चलती हैं, इसमें प्रदूषण तो शून्य होता है। जी, शुभमोय जी, अगर देखें तो जो आरईपीएम का ये प्रोजेक्ट है, किस तरीके से वैश्विक बाजार में हमारी दखल स्थापित करेगा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम पूरी तरीके से इन चीज़ों पर के लिए तो हम आयात पर ही निर्भर हैं, और दूसरे कैसे रोजगार सृजन होगा इन परियोजनाओं से आने वाले वर्षों में? वाइजैग का जो क्षेत्र है, लार्जर वाइजैग एरिया में एक के बाद एक बहुत सारे सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स, एक जिससे कहते हैं बिल्डिंग ऑन ईच अदर, उनके अप्रूवल दिया गया है पिछले कई सालों में। एंड ये सारे प्रोजेक्ट्स अपने आप में क्या करते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट बन जाता है। साथ में विशाखापट्टनम हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पोर्ट है, पोर्ट सिटी के हिसाब से भी ये अपने आप में बहुत बड़ा मान्यता रखती है। तो दोनों को मिला के अगर हम देखें तो ये ईस्टर्न इंडिया में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स के हिसाब से तैयार हो रहा है और वो काफ़ी यूजफुल है कि हम इधर उधर अलग अलग जगह पे प्रोजेक्ट्स ना बनाकर एक कंसंट्रेटेड एक ही जगह पे इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जैसे रेयर अर्थ रिलेटेड चीज़ें, इनको हम एक मोरलेस एक ही रिलेटेड एरिया में बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंडस्ट्री के लिए चीप लेबर मिलना, स्किलिंग कैपेसिटी, सब चीज़ों का बढ़ोतरी, बेनिफिट्स एक साथ में मिल जाएगा। जी, चलते चलते आखिरी सवाल, पुणे में जो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है, विजय कुमार जी, किस तरीके से देखते हैं? शहरी अवस्थापना, शहरी परिवहन, वहाँ के लोगों के लिहाज से, सहूलियत के लिहाज से? जी हाँ, पुणे भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जो साथ में मुंबई है, मुंबई को भी डिकंजेस्ट करने में सहायता कर रहा है। तो दोनों जो परियोजनाएं हैं इसमें, एक तो करचत से ये जो बदलापुर की परियोजनाएं हैं ये लाभकारी, और जो दूसरी पुणे मेट्रो है, पुणे मेट्रो के जो विस्तार से पुणे में होगा। और एक चीज, खास चीज बता दें, पुणे मेट्रो में जो फॉरवर्ड लुकिंग काम हुआ है वो बाकी मेट्रो से बहुत ज्यादा आगे। पहली बार इसमें एल्यूमिनियम के कोचेस बन रहे हैं, उसमें रेट कम होता है, ऊर्जा दक्षता अधिक होती है, थर्ड रेल से चलेगी और बहुत सारे काम, और ये पहली बार भारत में हो रहा है। जी, एल्यूमिनियम के कोचेस हैं, थर्ड रेल पर है, इसकी एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा है, सर्विस ज़्यादा है और बाकी के जो पैसेंजर्स के लिए एमिनिटीज प्रोवाइडेड है वो शहरी परिवहन में कहीं ना कहीं बहुत नए आयाम को स्थापित। हाँ, पिछले अगर देखें 11 वर्षों में शहरी परिवहन हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत का सपना हो या फिर ऐसे क्षेत्र हो जहां पर भारत आत्मनिर्भर नहीं था, उनमें अनेक ऐसे नीतिगत निर्णय लिए गए। आज के निर्णय भी इन्हीं क्रम में है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभमोय भट्टाचार्य जी और बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमार दत्त जी जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो चाहे आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण तंत्र की स्थापना हो, भारत को अनेक ऐसे सेमीकंडक्टर से लेकर परमानेंट मैग्नेट जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की बात हो, या फिर लोगों की सहूलियतों के लिए शहरी अवस्थापना में इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास, रेल मेट्रो परियोजनाओं का विकास, ये बताते हैं कि किस तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत का सफर तेजी से तय करने के लिए।
तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।